हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके पोस्टमार्टम टेक्नीशियन या मॉर्चरी टेक्नीशियन भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें टोटल आपकी 2 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी सैलरी भी इसमें 53,100 रुपये रहेगी। और उसमें डिटेल हम वीडियो में बात करेंगे इसमें पूरे फुल नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो आपकी जो वैकेंसी है निकली हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे TCIL की तरफ से निकली हुई है। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आपकी कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग बेस की ये वैकेंसी रहेगी, जो कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर पोस्टिंग रहेगी। आपकी लास्ट डेट 13 सितंबर 2024 रहेगी। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि EWS OBC होना चाहिए, तो आपके 13 सितंबर से पहले के बने हुए होने चाहिए। नेक्स्ट अब मैं जाता हूँ पोस्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट भी इसमें पोजीशंस निकली हुई हैं, सबकी वीडियोस अपलोड है। तो वैकेंसी जो आपकी है पोस्टमार्टम टेक्नीशियन, मॉर्चरी टेक्नीशियन, वैकेंसी 2 हैं और दोनों आपकी सीट इसमें अनरिजर्व की रहेंगी। आपके पास होना चाहिए इसमें सिर्फ 10th पास, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास सिर्फ 10th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट इसके जैसा कोई कोर्स होना चाहिए। 32 साल इसमें मैक्सिमम एज है। वर्किंग एक्सपीरियंस आपका 3 साल का इसमें मांगा है एज अ मॉर्चरी, ठीक है, इसमें मॉर्चरी और इसमें पोर्ट मार्टम असिस्टेंट, ठीक है, इसमें पोर्ट लिखा है, ठीक है, इस पोर्ट मार्टम असिस्टेंट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। 53,000 आपकी 100 रुपये इसमें सैलरी रहेगी, जो कि कंसुलेटेड आपकी इसमें रहेगी। अब कंडीशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में बताया गया है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, तो 6 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसमें रहेगा। उससे पहले अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा। बी नंबर देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल साइन एन एग्रीमेंट विद TCIL विद डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए उस एग्रीमेंट में क्या क्या होगा। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको नौकरी पर रखा जाए। रेगुलराइजेशन, यानी कि आप परमानेंट होने के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टल अप्लाई हैं आप, ठीक है, रेगुलर देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगर निकाला जाता है टर्मिनेट, यानी कि निकाला जाता है तो 1 मंथ के नोटिस के साथ में आपको टर्मिनेट किया जाएगा। उसमें लीव के बारे में भी बताया गया होगा, यानी कि छुट्टियों के बारे में। तो जैसे कि 1 महीने में 1 छुट्टी, 12 महीने में आपकी 12 छुट्टी रहेंगी। लीव देख लीजिए 1 डे पर मंथ विथ एन एग्रीगेट 12 डे इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर में आपके 12 महीने होते हैं। इफ़ एप्लीकेबल विद पेरियर परमिशन फ्रॉम द HOD, आप वो भी आपको जो छुट्टी मिलेंगी परमिशन फ्रॉम द HOD के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। 3 दिन आप मैक्सिमम 3 दिन की आप दे सकते हैं मैक्सिमम छुट्टी। इसके बाद में एक और लीव के बारे में बताया गया है। 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट आपको मिलेगा सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। फिर देख लीजिए अकोमोडेशन, नो अकोमोडेशन और HRA विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका TCIL। अब बात करता हूँ यहाँ पे मैं वर्किंग आवर्स के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है आपका जो वर्किंग आवर्स रहेगा एज पर द वर्किंग आवर्स IGH के अकॉर्डिंग रहेगा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। इसमें देख लीजिए आपकी ऑफिस टाइमिंग्स रहेंगी, शिफ्ट ड्यूटीज़ रहेंगी, रोस्टर वाइज आपकी देर रिपोर्टिंग करनी होगी इन केस द पर्सन डिप्लॉयड, आपका पार्टिकुलर डे हो गया। कम से लेट आते हैं 3 दिन लगातार लेट आते हैं, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर आपको एक्शन लिया जाएगा। संडेज हॉलीडेज वगैरह ऑफ वगैरह आपके रहेंगे, अगर आपको बुलाया जाता है तो आपका सब मैनेज कर लिया जाएगा। अब परफॉर्मेंस एवोल्यूशन देख लीजिए, आपका क्वार्टरली बेसिस पे रहेगा। टर्मिनेशन की क्या क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं। तो द पर्सन इज अनेबल टू अकम्प्लिश द असाइंड वर्क्स, अगर आपको कोई वर्क दिया जाता है तो अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से आपसे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब क्वालिटी की, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, आपको कोई अचीवमेंट देते हैं, यानी कि आपको कोई गोल देते हैं, फेल्स हो जाते हैं। द पर्सन फेल्स इन टाइमली अचीवमेंट ऑफ द मिली स्टोन्स एज डिसाइड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, तब आपके लैकिंग इन द हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी फाउंड होते हैं अगर आप, ठीक है, तब आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद में आपका जो कोर्स होना चाहिए फुल टाइम मोड में होना चाहिए। इसका 10th की मार्कशीट हो गए, आपके मेलिंग एड्रेस हो गए, कैटेगरी पोस्ट की सबकी आपकी जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। इसके बाद एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, जर्नल का EWS OBC का NCL SC ST PWBD कैंडिडेट गवर्नमेंट इंडिया रूल के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके होने चाहिए यहाँ पे लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका 5 साल का SC ST कैंडिडेटों को मिलेगा, 3 साल का OBC NCL वाले कैंडिडेटों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 10 साल का दिव्यांगजन भाई बहन को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए 13 साल का यहाँ पे दिव्यांगजन है प्लस OBC कैटेगरी से तब मिलेगा, 15 साल का दिव्यांगजन है और SC ST कैटेगरी से तब आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब
एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेटों का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024, और यहाँ पे रिन्यूड आपका होना चाहिए। बाकी देख लीजिए अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे दे रखा है, सिर्फ ऑनलाइन मोड के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक दे रखी है, 2/9/2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। SC ST ईडब्ल्यूएस PWBD कैंडिडेट हैं, कोई भी फीस नहीं जाएगी, एग्जाम्प्टेड यहाँ पे दिया हुआ है। 2,000 रुपये यहाँ पे दिए हुए हैं। अदर कैटेगरी के DD और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, रिफंडेड जो कि फ़ीस नहीं होगी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा, जैसे फ़ोटो, आधार कार्ड, इसके बाद नेक्स्ट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th बोर्ड मार्कशीट, ऑल ईयर एंड सेमेस्टर वाइज आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट्स, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, DNC PNC और एनी अदर काउंसिलिंग सर्टिफिकेट, 100 रुपये का एक एफिडेविट भी बनवाना होगा जो कि नीचे दे रखा है एनेक्सरी में। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो कैंडिडेट विल इन्फॉर्म्ड बाई ईमेल SMS फॉर देयर स्किल टेस्ट इंटरव्यू। आपका जब भी स्किल टेस्ट इंटरव्यू होगा तो आपको ईमेल और SMS के माध्यम से बताया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जाने होंगे, उसी दिन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। केयरफुली आपको फाइनल सबमिशन करना है, TCIL की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो जिसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। TCIL अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ऑफर लेटर आपकी ईमेल ID पे भेजा जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको रीज़न देना होगा, रीज़न में भी कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है, आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल फिटनेस आपका होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड आफ्टर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है, आपको जीमेल ID दे रखी है, कोई भी आपकी क्वारीज हो तो आप सेंड कर सकते हैं। एफिडेविट आपको यहाँ पे दे रखा है, आपने जितनी भी जानकारी दी है आपने सही दी है, ट्रू दी है, ठीक है। आप कोई भी क्रिमिनल केसेस में नहीं है, ठीक है। इन सब के बारे में दे रखा है, जैसे कि आप देखते हैं मिस इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है तो यहाँ पर आपको साइन करने होंगे अपने, फिर डेट डालनी होगी, प्लेस डालनी होगी, अपना नाम लिखना होगा प्रॉपर। अब आपको ये PDF कहाँ पे मिलेंगी, PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, MLT जर्नी 6675, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसी मोर अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।